वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग एरिया अर्थात 2D के अंतर्गत स्क्वायर के कंसेप्ट को देखेंगे। चलिए स्क्वायर के बेसिक को पहले देखते हैं। स्क्वायर होता क्या है, इसके डेफिनेशन, इसके फॉर्मूले और उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम्स पे आएंगे। चलिए स्क्वायर अर्थात वर्ग, वर्ग जो होता है वो चतुर्भुज का ही टाइप होता है। तो इसका डेफिनेशन कह सकते हैं वैसे चतुर्भुज जिनकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा इक्वल हो और उनके विकर्ण भी आपस में बराबर हो और इनके विकर्ण एक दूसरे को बाइसेक्ट करता हो, यानी समद्विभाजित करता हो। ठीक है, और इनकी प्रत्येक कोण यानी चारों कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, वैसे चतुर्भुज को हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के अंतर्गत इसके पहले हम लोग आयत के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इसकी प्रॉब्लम्स को भी देख चुके हैं। चलिए आयत एक का निर्माण करते हैं। सपोज कीजिए कि आयत है। आयत का कंसेप्ट है आमने सामने की भुजा इक्वल, इसके सामने की भुजा इक्वल, यानी लंबाई, इसके सामने की लंबाई बराबर, चौड़ाई सामने की चौड़ाई बराबर। ठीक है, और इनके भी विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक है, प्रतिकोण क्या होता है, 90 डिग्री होते हैं। ठीक है, बट इसके प्रॉपर्टीज में और इसके प्रॉपर्टीज में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके आमने सामने की भुजा बराबर, इसकी चारों भुजा बराबर, यानी एक भुजा हम ए लेते हैं तो चारों भुजा क्या होगा, ए ए ए होगा। ठीक है, और इनके विकर्ण, सपोज की जेबीसीडी एक अपना वर्ग है तो इनके एक विकर्ण एसी है और दूसरा विकर्ण बीडी है, दोनों आपस में बराबर होंगे। यहाँ भी विकर्ण बराबर होते हैं, भुजा आमने सामने की भुजा यहाँ बराबर होते हैं। प्रत्येक को 90, यहाँ भी प्रत्येक को 90 होता है। बट इनकी जो विकर्ण है, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे के 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसके प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी मेनली हम लोग वर्ग के बारे में पढ़ेंगे, इसी को प्रॉपर्टीज को ध्यान रखना है। चलिए अब इसके फॉर्मूला पे आते हैं। एक बार और रिपीट करता हूं, इनकी चारों भुजा बराबर, प्रत्येक को 90 डिग्री, दोनों विकर्ण बराबर और इनकी दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, यानी समद्विभाजित करेंगे। यही वर्ग का प्रॉपर्टीज होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसकी फॉर्मूले को देखते हैं, सूत्र को देखते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल, सबसे पहले क्षेत्रफल ए फॉर एरिया होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई चौड़ाई चारों भुजा इक्वल है, लंबाई भी ए होगा, चौड़ाई भी ए होगा, यानी क्या होगा, ए इंटू ए, इसी को हम लिखेंगे क्या होगा, ए स्क्वायर अर्थात भुजा स्क्वायर। उसका एरिया हुआ भुजा स्क्वायर अर्थात ए स्क्वायर। जब विकर्ण यदि आपको दिया हो, यानी डी, विकर्ण को हम लोग डायगोनल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कोई भी विकर्ण दिया हो, यदि इसका डायरेक्ट यानी एरिया निकालना हो तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे हम 1/2 इंटू डी स्क्वायर, यानी विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, या फिर दूसरा प्रोसेस है, विकर्ण से हम लोग साइड मालूम करेंगे, साइड से फिर ये फॉर्मूला से एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला ध्यान रखना है। चलिए हम पेरीमीटर पे आते हैं। पेरीमीटर अर्थात परिमाप, परिमाप जानते हैं कि लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी ये बाउंड्री यानी चारों भुजाओं का योगफल, चारों भुजा बराबर है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी 4a जोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू ए। तो ये पेरीमीटर का फॉर्मूला आया 4a। अब इसके विकर्ण की लंबाई की बात करते हैं। देखिए सपोज कीजिए ये आपका ये विकर्ण है इस वर्ग के लिए BD, तो इसके सामने ये जो आपका है ये प्रत्येक को 90 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूं BCD में, इस ट्रायंगल में एक कोण जब 90 डिग्री होता है, किसी त्रिभुज के एक कोण 90 डिग्री हो तो उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं, और समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं। यानी वर्ग के लिए जो विकर्ण है वो इस त्रिभुज के लिए कर्ण है। कर्ण का फॉर्मूला आप जानते हैं, यानी यहाँ आप कर्ण अर्थात BD बराबर, BD यानी वो डायगोनल है, यहाँ पे क्या होगा, रूट अंडर कर्ण बराबर क्या होगा, लंबे स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर मीन्स क्या होगा, 2a स्क्वायर, दो तो निकलेगा नहीं, दो अंदर ही रहेगा और ए स्क्वायर से ए बाहर आएगा, यानी इसका विकर्ण की लंबाई √2 इंटू क्या होगा, भुजा। ठीक है, और √2 इंटू क्या होगा, भुजा।
क्लियर ना। तो ये मैं फॉर्मूला यहाँ लिखा हूं, वर्ग का जो बीकन होता है √2 इंटू ए। क्लियर। चलिए अब हम लोग इसकी प्रॉब्लम को देखते हैं, स्क्वायर के प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या कहता है, कहता है पहला क्वेश्चन, किसी वर्ग के क्षेत्रफल तथा वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल और इसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, यानी जो नई वर्ग बन रहा है उसकी भुजा की लंबाई विकर्ण के बराबर है, क्योंकि विकर्ण पे बन रहा है। ठीक है, चलिए इसको फिगर के साथ इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने मान लिया कि एक वर्ग है, पहले वाला वर्ग यही है जिसकी भुजा मैंने ए माना, तो वर्ग का विकर्ण जो होता है √2 इंटू भुजा √2 इंटू ए। कहता है एक दूसरा वर्ग है जो इसके विकर्ण पर बना हुआ है, यानी ये वाला जो वर्ग है, ये वर्ग बनाया हूं जो जिसकी भुजा की लंबाई जो है पहले वाले वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, चलिए तो कह रहा है दोनों का एरिया का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो इस पुराने वाले वर्ग का मैंने भुजा ए माना है, तो इसका एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। और इस वाले वर्ग का जो भुजा है यहां से यहां तक जिसकी लंबाई है √2a। ठीक है, ये भी √2a होगा, ये भी √2a होगा, यानी चारों भुजा इक्वल होता है, √2a होगा। ठीक है, तो किसी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, यानी भुजा इस वाले का √2a है, √2a का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर 2 होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यानी ऊपर 1 बचेगा, ऊपर 1 छुपा है, 1 क्या होगा 2, इसी की इस 2 के फॉर्म में 1 क्या होगा 2। यह भी रेशियो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक वर्ग के अंतःवृत्त तथा परिवृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कहता है एक वर्ग के अंतःवृत्त यानी अंदर वृत्त है और एक जो है बाहर वृत्त है, दोनों का कहता है कि क्षेत्रफलों का अनुपात, यहां भी आपके कहता है अंतःवृत्त के अंदर वाले वृत्त का और बाहर वाले वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। चलिए ठीक है, एक वर्ग है जिसकी भुजा मैंने ए माना, यहां भी वही वर्ग है जिसकी भुजा ए यहां भी लेंगे। जब किसी वर्ग के अंतर्गत जब वृत्त खींचेंगे मैक्सिमम शेप का, तो चारों भुजा को स्पर्श करते हुए जाएगा। ठीक है, और वर्ग ये जो आपका वर्ग, ये जो पॉइंट है यानी वृत्त का जो केंद्र होगा, ठीक है, ये यहां से यहां मिलाएंगे, तो जब जानते हैं कि वृत्त का जो है परिधि के 2 पॉइंट से जब मिलाते हैं सेंटर होते हुए लाइन जाती है, तो उसको हम लोग व्यास कहते हैं। यानी व्यास जो है यहां से यहां तक वो क्या है, ये वर्ग के भुजा के इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं डी जो यानी वृत्त का जो डायमीटर है वो ए साइड के इक्वल है, यानी ए का बराबर है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे रेडियस चाहिए। व्यास जानते हैं त्रिज्या का दुगनी होती है, 2r बराबर है, तो यहां से r का मान आप निकाल सकते हैं। r का मान आप क्या लिख सकते हैं, ay क्या होगा 2। ठीक है, वही जब वृत्त जब बाहर से खींचा गया हो, तो जब वर्ग के बाहर से खींचा जाता हो वृत्त, तो उसकी चारों शीर्ष को स्पर्श करता है। ठीक है, तो और जो वृत्त का जो व्यास होता है वह वर्ग के विकर्ण का काम करता है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये शेप मैं दोनों अलग अलग शेप बनाया हूं, कंसेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा इससे। तो इसका जो वृत्त का जो व्यास है वह वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, यानी व्यास अर्थात 2r बराबर वर्ग का विकर्ण √2a। यहां भी रेडियस निकालना हो तो √2a अपन क्या होगा 2। ठीक है, दोनों का रेडियस मालूम हो गया तो दोनों का हम एरिया का रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए ठीक है, अब इसका एरिया, पहले इसका πr² यानी a/2 का स्क्वायर। ठीक है, πr² मीन्स √2a/2 का स्क्वायर। ठीक है, वही मैं किया हूं, पाई से पाई कैंसिल, a/2 का स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4, और √2a/2 का स्क्वायर करेंगे तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 2a स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ठीक है, अब जब पलटेगा ये लाइन मेन है, अब 4 ऊपर जाएगा, यानी a² अपन क्या होगा 4, ये 4 क्या ऊपर जाएगा और 2a² नीचे आएगा। मैं डायरेक्ट यहीं काट दिया हूँ, 4 से 4 कैंसिल, a² से a² कैंसिल, ऊपर 1 है, यानी ये कोटा कितना होगा 2, यानी एक अनुपात कितना होगा 2। ठीक है, यही आपका एबिस्ट वैल्यू है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। वेरी सिंपल, चलिए देखिए, ये परसेंटेज का कंसेप्ट
हम काफी बार चर्चा कर चुके हैं, पीछे रेक्टेंगल में भी हम इसका काफी चर्चा किए हैं। देखिए पहला प्रोसेस पहले देखते हैं। कह रहा है कि वर्ग की भुजा, भुजा सभी इक्वल होते हैं और एरिया में बोल रहा है कि क्या इफेक्ट होगा, कितना वृद्धि होगा। तो एरिया में हम लोग 2D के पढ़ते हैं, एरिया में 2D के कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। 2D मीन्स दो टर्म इसमें आएगा ऑलवेज, है ना। तो वर्ग की भुजा इक्वल होता है और भुजा में कह रहा है कि 10% की वृद्धि करना है, यानी 2 बार 10% बढ़ेगा। तो देखिए जहां भी 2% इफेक्ट हो रहा है वो 2% दिया हो, दो डाटा परसेंटेज की फॉर्म में, और उसमें कोई परिवर्तन की बात करता हो तो डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला एक बताया था आपको। यदि 2% x% हो, दूसरा y% हो, तो उस दोनों का इफेक्ट जो होगा वह x प्लस वाई प्लस एक्स अपॉन क्या होगा 100। ठीक है, ये अभीष्ट परिवर्तन होगा, बट दोनों परसेंटेज के फॉर्म में डाटा होना चाहिए। यहां मैं देख रहा हूं कि वर्ग की भुजा दोनों बराबर होता है, यानी x का मान भी 10% होगा और y का मान भी 10% होगा, यानी x y का मान दोनों जगह 10 रखेंगे, वही अभीष्ट इसमें परिवर्तन आएगा। वही मैं यहाँ पे किया हूं पहले प्रोसेस में। क्षेत्रफल में वृद्धि, यानी x का मान भी 10, y का मान भी 10, और दोनों वृद्धि है तो अलग ऑलवेज प्लस लेंगे। ठीक है, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 बटा कितना हुआ 100, 2 0 0 कैंसिल, यानी 21%। यह अभीष्ट वृद्धि जो होगा 21%। दूसरा प्रोसेस बिल्कुल कलम नहीं चलाना है। मान लेंगे कि एक वर्ग है जिसका जो एरिया है वो 100 वर्ग इकाई है, सपोज कीजिए। अब जो दूसरी वाले वर्ग का जो एरिया होगा, कहता है कि 10% दोनों के भुजा में इंक्रीज करना है। ठीक है, यानी 2 बार 10% बढ़ाना है। तो आप जानते हैं परसेंटेज का कंसेप्ट, 10% बढ़ाना है, अर्थात 10% वृद्धि का मतलब है कि 100 में 10 बढ़ेगा, अर्थात वह 100% प्लस क्या होगा 1%, 10%, यानी 110%। इसको फाइनली लिखेंगे 100 कितना 10%। यदि किसी डाटा में 20% का इंक्रीज करना है तो 20% वृद्धि का मतलब है 100 में 20 बढ़ेगा, अर्थात 120%। डायरेक्ट आप यूज करेंगे। अब जानते हैं, आप सभी जानते हैं परसेंटेज का कंसेप्ट। 100% का जो फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन फॉर्म में चलेंगे तो और शॉर्ट चलेंगे। 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, प्लस 10% का फ्रैक्शन 1 बाई क्या होता है 10 होता है। जब 1 में 1 बाई 10 जोड़ेंगे तो 11 अपॉन क्या होगा 10। फाइनली जब 10% बढ़ाएंगे तो 11/10 बढ़ेगा, और एरिया है तो स्वाभाविक है 2 बार बढ़ेगा। ठीक है, तो वही मैं किया हूं। पहले वाले एरिया 100 था, इसमें 11/10 बढ़ाया हूं, 11/10 2 बार, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 11 में 11 से 121, यानी अब जो नए वर्ग का क्षेत्रफल है 121 है। पहले 100 था, अब 121 है, तो वृद्धि कितना होगा 21, कितना में 100 में, 100 में 21 बढ़ा, तो फाइनली एरिया में वृद्धि जो होगा वह 21%। ठीक है, वो सेकेंड प्रोसेस एग्जाम में कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहते हैं, कहता है कि एक वर्गाकार बंजर भूमि की परिमिति 208 मीटर है। परिमिति मीन्स परिमाप, पेरीमीटर। इसके चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते सहित भूमि के चारों ओर 12.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च कितना होगा। अच्छा गुड, चलिए देखिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखते हैं। ये अपना है क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। मान लेते हैं ये एक वर्गाकार बंजर भूमि है, ये भूमि है। ठीक है, इसके पेरीमीटर 208 है। पेरीमीटर मीन्स चारों भुजा की लंबाई, चारों भुजा सेम होता है, यानी 4 है। पेरीमीटर मीन्स क्या 4 इंटू साइड बराबर 208, तो 4 से 208 कटेगा 52 बार, यानी अंदर वाले का जो भुजा की लंबाई है वो 52, यानी चारों भुजा इक्वल होगा, ये भी 52, ये भी 52, ये भी 52। ठीक है, अब कहता है इसकी चारों ओर वह 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, चारों तरफ से 2-2 मीटर का रास्ता, इधर भी और इधर भी। ठीक है, ये रास्ता करके उसके बाहर से एक फिर फेंसिंग करना है। ठीक है, चारों ओर एक बार लगाना है, फेंसिंग करना है, ये तार से है ना, ये वाला, ये फेंसिंग करना है, ये आपका इतना टोटल लेंथ। तो कहता है कि इसी का खर्च निकालना है, यानी सबसे पहले हम इस लंबाई निकालेंगे, ये आपका टोटल लंबाई कितना है, यानी ये चारों की लंबाई अर्थात ये पेरीमीटर। ठीक है, तो पहले उस पेरीमीटर निकालने के लिए मुझे साइड चाहिए। अंदर वाले का तो साइड मुझे 52 मालूम है, और ये रास्ता 2 इधर से भी है, 2 इधर से भी है, यानी फाइनली 2 इधर बढ़ेगा, 2 इधर बढ़ेगा, यानी फाइनली 4 बढ़ेगा। तो 52 यहां से हम 52 और 4 बढ़ेगा, तो 52 और 4 कितना हो जाएगा 56। ठीक है,
यानी ये भी एक वर्ग बनेगा क्योंकि चारों तरफ से रास्ता की चौड़ाई सेम है। 56 इधर भी 56 इधर भी 56, ठीक है। यही बाड़ की लंबाई यानी ये 56 यानी इसका पेरीमीटर। चलिए बाड़ लगाने का खर्च करेंगे 12.5 मीटर। देखते हैं कि टोटल बाड़ की लंबाई क्या है। यानी 56 यानी परिमाप 56 में 4 से गुना करेंगे, टोटल इतना मीटर आपको आ रहा है, इतना लंबाई। अब खर्च जो कह रहा है कि 1 मीटर बाड़ लगाने में 12.5 रुपये लग रहे हैं, तो मेरे पास इतना मीटर है, क्या करेंगे और इंटू कर देंगे। इंटू करेंगे तो आएगा 2800 रुपया। टोटल खर्च जो आएंगे बाड़ लगाने में वो 2800 रुपये आएंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्गाकार खेत के चारों ओर 2 मीटर रास्ता बना है। यदि रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर हो तो खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। हम लोग आयत में भी इसका कंसेप्ट देखे थे, कि ये क्वेश्चन बनाए थे, यहां भी इसका सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन कहता है एक वर्गाकार खेत के चारों 2 मीटर रास्ता बना है। रास्ते का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, यानी रास्ता जो है ये वाला रास्ता, इसका एरिया दे दिया है 72 वर्ग मीटर, ठीक है, स्क्वायर मीटर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था, 2 फॉर्मूला बताए थे। जब रास्ता अंदर से हो तब उसके लिए डायरेक्ट रास्ता का क्षेत्रफल के मैंने बोला था, जब उसके रास्ते की चौड़ाई जब x हो तब, ठीक है। तो जब रास्ता अंदर से हो, जब अंदर से होता रास्ता, तो उसके लिए रास्ता का क्षेत्रफल का फॉर्मूला 2x इंटू एल प्लस बी प्लस क्या होगा 2x, सॉरी अंदर से हो तो -2x, ये रास्ता का क्षेत्रफल होता है। जब बाहर से हो, जैसा कि ये क्वेश्चन दिया है बाहर से, तो बाहर से होगा तो यहाँ प्लस करेंगे, ठीक है। जब रास्ता बाहर से होगा ऑटोमेटिक है कि वहां पे एरिया जो होगा रास्ता का वो ज्यादा होगा, ज्यादा मीन्स वहां प्लस करते हैं, ठीक है। वही मैं किया हूं, यहाँ बाहर से है तो प्लस लिया हूं। जहां x क्या है रास्ते की चौड़ाई, और l और b क्या है उस आयताकार या फिर वर्ग है तो l बराबर b, यानी दोनों साइड क्या होता है इक्वल होते हैं, ठीक है। l बराबर b यानी भुजा, यदि लंबाई हम a लेते हैं तो चौड़ाई भी आपका a ही होगा, ठीक है। यानी l और b दोनों का मान हम a ही रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। आयत में और l और b का मान अलग अलग रखते थे, ठीक है। चलिए बस वही किया हूं, इसी कंसेप्ट को मैंने अप्लाई किया हूं डायरेक्ट। 2x इंटू एल प्लस बी प्लस 2x इक्वल टू, रास्ते का क्षेत्रफल दे रखा है 72। मैं अपना मन से नहीं लिखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। 2 इंटू एक्स, और रास्ते का चौड़ाई भी दिया हुआ है x का मान, यहाँ 2 रख दिया। एल प्लस बी मैंने रास्ते मान लीजिए भुजा की लंबाई मैंने a माना, तो इसका दोनों a प्लस a क्या होगा 2a प्लस 4 इक्वल टू 72। 2 इंटू 2 4 से कटेगा 72, 18 बार, 2a प्लस 4 है माइनस इधर 18 में 4 घटेगा तो 14, 2 से 14 7 बार, a बराबर कितना आ गया 7, यानी भुजा की जो लंबाई आ गया, ठीक है, वो आ गया 7। क्वेश्चन का कहना है कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी ये वाले खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो खेत का क्षेत्रफल यानी वर्गाकार है खेत, तो क्या होगा भुजा स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर यानी 49 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आज के आखिर में यानी स्क्वायर के पार्ट 1 का आखिर में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक आयत तथा एक वर्ग में से प्रत्येक की परिमिति 160 मीटर, यानी दोनों आयत और वर्ग का परिमाप दोनों का 160 मीटर है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से 100 मीटर कम है, आयत की लंबाई कितनी है। चलिए ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं एक आयत और एक वर्ग है, दोनों का पेरीमीटर सेम है 160 है। आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजा सेम होता है, यानी पेरीमीटर मीन्स बोले तो चारों भुजा की लंबाई, लेंथ ऑफ बाउंड्री, चारों का योग चारों सेम होता है। ए है तो ए है, ए भी ये होगा, ए भी ये होगा, यानी 4a का मान दिया है 160, ठीक है। तो a का मान कितना होगा 40, यानी 4a इक्वल टू क्या होगा 160, तो a का मान क्या आएगा 40, ठीक है। वो में लिखा है नहीं, ये वर्ग एक वर्गाकार जो है उसकी भुजा की लंबाई आ गया 40, ठीक है। और जब वर्ग की भुजा मालूम हो गया तो इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, भुजा स्क्वायर 40 का स्क्वायर कितना होगा 1600, ठीक है। ये लिखा हूं 1600 इसका एरिया है। और क्वेश्चन का कहना है कि जो एक आयत का जो है आयत का एरिया वर्ग के एरिया से 100 वर्ग मीटर या वर्ग मीटर 100 वर्ग मीटर कम है, ठीक है। यानी 1600 है तो 100 कम है तो ये होगा 1500, ठीक है। अब यहां से कुछ नहीं रह जाता। अब कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई क्या है, आयत की लंबाई आपको फाइंड आउट करना है, एल बराबर व्हाट, ठीक है। तो देखिए अब आपका यदि कैलकुलेशन आपका बहुत बढ़िया है तो कुछ नहीं, कलम बिल्कुल नहीं उठाना है अब यहां से, ठीक है।
ऑप्शन से आप तुरंत आप इसका आंसर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इसका लंबाई जो होने वाला है 50 आने वाला है। क्यों? देखिए, लंबाई 50 है, ठीक है, और उसका एरिया 1500 है, तो स्वाभाविक है एरिया जो होता है आयत का लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई, यानी 50 इंटू क्या होगा जो बच गया क्या है 30, क्योंकि 1500 लाना है एरिया, तो 50 इंटू 30 होगा तभी तो। और इसका पेरीमीटर चेक कर सकते हैं, 2 इंटू लंबाई जो चौड़ाई 50 थी, 80 दोना कितना 160, जो आपका पेरीमीटर 160 आ रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन फार बट हम आपका बेसिक यहाँ पे हम बताएं आपके लिए, ठीक है, कष्ट नहीं करना है। चलिए देखिए, बट एग्जाम में एक थोड़ा कैलकुलेशन अच्छा रखना है और देखते ही आंसर मारना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पेरीमीटर दिया है आयत का 160, पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हैं 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 160, ये है लंबाई और चौड़ाई क्या है बी है, 2 से 160 कटा 80 बार एल प्लस बी का मान आ गया 80, और इसका एरिया दिया है, एरिया मीन्स बोले तो लंबाई इंटू क्या हुआ चौड़ाई, एल बी का मान दिया है 1500, एल बी का मान दिया है 1500। तो एक अलजेब्रिक फॉर्मूला है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा 4ab, ठीक है। बस उसी पे एल प्लस बी का मान मैं यहाँ पुट कर दिया, 80 का स्क्वायर 6400 माइनस 4 एल बी का मान 1500 रखें तो 6000, घटाएंगे तो 400, स्क्वायर हटेगा तो रूट, यानी 400 का जो स्क्वायर रूट आएगा 20, ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं एल माइनस बी का मान मुझे मालूम हो गया, एल प्लस बी का मान मुझे मालूम हो गया। अब जानते हैं दो डाटा का योगफल दिया हो और सेम डाटा का अंतर दिया हो, तो बड़ा डाटा अर्थात लंबाई निकालना हो तो दोनों का योग के 2 से हम भाग करते हैं, तो ये 80 और 20 को जोड़ के मैंने 2 से भाग किया है, तो 100/2 यानी क्या होगा 50, यानी लंबाई जो आएगा 50। चलिए आज पार्ट 1 यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।